बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ बीफ बोटी फ्राई की। ये ऐसी मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ बनने वाली रेसिपी है, जिसको कुकिंग नहीं आती है वो भी इसको बना सकता है। और अगर आपने इस रेसिपी को अपने दावत मेन्यू में शामिल किया तो आपकी दावत को 4 चांद लग जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो में बताए हुए हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो यहाँ पे हमने बीफ लिया है तकरीबन 400 ग्राम। बीफ की बोटियाँ हमने इस तरीके से छोटी छोटी कर ली हैं। बिल्कुल छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल साइज़ की बोटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोनलेस बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बोन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में बीफ को ऐड कर लिया है। इसमें 2 अदद तेज़पत्ते, 1 अदद दालचीनी की स्टिक ऐड कर लेंगे और साथ ही 3 से 4 अदद लौंग ऐड कर देंगे। इसमें एक बड़ी साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक और 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन का ऐड करेंगे। मोटा मोटा कूट के ही हमने इसमें ऐड किया है। 2 टेबलस्पून जितना ऑयल इसमें ऐड करेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि जो ये बीफ का पानी इसमें से निकला है वो ड्राई हो जाए। इस स्टेज पे गोश्त की भुनाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोश्त में से जो पानी निकला है उसको सुखाना बहुत ज़रूरी है उसमें से, वरना अजीब सी जो महक आती है गोश्त की वो आएगी। तो आपने पहले इसकी भुनाई ज़रूर करनी है। इसके बाद अब हम इसमें 8 गिलास जितना पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 2 घंटे लगे थे। बीफ है ये, तो इसको गलाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे अब 2 घंटे गुजर चुके हैं और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है, गोश्त भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पे जो हमने साबित स्पाइसेस ऐड किए थे वो हम इसमें से निकाल देंगे। गोश्त को हमने सिर्फ हल्दी, नमक और साबित गरम मसालों के साथ गलाया है। बाकी के मसाले अब हम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं चाट मसाला। यहाँ पे 1 लीमू हम ऐड करेंगे निचोड़ के। तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना ये लेमन जूस था इसमें जो हमने ऐड किया है। अब इसको बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे ताकि इसमें से जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए और जो सारे मसाले हैं वो इन बोटियों पे सही से चिपक जाएं। इसके बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स करेंगे, लेकिन एहतियात से कि ये हमारी बोटियाँ बिल्कुल टूट ना जाएँ। बोटियाँ हमारी साबित ही रहनी चाहिए। इसमें सारी बोटियों को आपने कॉर्नफ्लोर से कवर कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ पे हम एक फ्राइंग पैन में ऑयल रखेंगे गरम करने के लिए। तकरीबन 1 कप जितना ये ऑयल होगा। अब यहाँ पे जब ऑयल गरम हो जाए तो हम एक एक बोटी को उठा के इस तरीके से ऑयल में डालते जाएंगे। सारा जो मसाला है वो कॉर्नफ्लोर की वजह से इस पर चिपक गया है, तो ये उतरेगा भी बोटियों से नहीं। यहाँ पे एक बात का आपने ख़याल रखना है कि ऑयल की क्वांटिटी आप इससे नहीं बढ़ाइएगा। कम तो कर सकते हैं आप, लेकिन इससे ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ कीजिएगा फ्राई करते टाइम। उससे फिर जो बोटियाँ होती हैं वो ऑयली सी हो जाती हैं। तो हमने पहले सिर्फ एक साइड से पकाना है, इतना ऑयल ऐड करना है ताकि एक साइड इसका डिप हो, फिर हमने दूसरी साइड इसकी पकानी है। दूसरी चीज़ ये भी आपने ख्याल रखनी है कि आपने बार बार इनको फ्लिप नहीं करना है। पहले एक तरफ से ये प्रॉपर पक जाए, कलर आ जाए, इसके बाद आपने इसका साइड चेंज करना है।
तो यहाँ पे हमारी बोटियाँ फ्राई हो चुकी हैं। 1 मिनट हमने इसको एक तरफ से पकाया है। जब इसका कलर आ गया तो हमने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए पकाया है। बोटियाँ जब ऑयल में ऐड करें तो ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में अगर ये बोटियाँ ऐड करेंगे तो फिर ये थोड़ी हार्ड हो जाएंगी। अभी ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बोटी फ्राई बनके तैयार हैं। बनाने में ये जितनी आसान है, खाने में ये इतनी ही लजीज बनती है। तो आपने मेरे कहने पे एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना है। चाहे तो इसको ग्रीन पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और पुदीने के रायते के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और न्यू मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।